महाराज, हम इन महापुरुष के कथन के एक एक शब्द से सहमत हैं। इनका कथन उचित है। अब प्रसाद भला विश्वनाथ पर कैसे विश्वास करता? विश्वनाथ ने प्रसाद पर जो भी आरोप लगाए हैं उनका आधार सत्यापित नहीं होता है, अतः प्रसाद निर्दोष है। इन्हें किसी भी प्रकार का अर्थदंड देना उचित नहीं होगा। ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। कल्लूरी दिनकर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बुद्धि, आपका चातुर्य एवं आपका शास्त्र ज्ञान हमें अत्यंत प्रभावित करता है। हम प्रसन्न हुए हैं। मंत्रीवर। महाराज, जो आज्ञा महाराज। ये हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट। क्षमा करें महाराज, मोहमाया से परे हैं हम, शास्त्रों के लिए बने हैं हम। न्याय देना कर्तव्य है हमारा, नाम कल्लूरी दिनकर है हमारा। महाराज, यदि आप मुझे पुरस्कृत करना ही चाहते हैं तो एक पुरस्कार अपने राज्य को दीजिए। मेरी तरफ से उन्हें उचित न्याय का पुरस्कार दीजिए। आप विशाल और गंभीर समस्याओं के निराकरण में व्यस्त तो रहते ही हैं, परंतु दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई पारिवारिक समस्याओं के लिए भी व्यवस्था कीजिए। आपका कथन तो उचित है मान्यवर, परंतु ये किस प्रकार संभव होगा, इस विषय में भी आपका बहुमूल्य परामर्श दीजिए। एक ऐसे न्यायालय की स्थापना कीजिए जिसमें सप्ताह का एक दिन केवल पारिवारिक समस्याओं के लिए निर्धारित हो, जिसमें सामान्य जनों की समस्याओं का निराकरण हो, ताकि किसी प्रकार का भी अन्याय उनके साथ कभी ना हो। वाह, अत्यंत ही सुंदर और उपयोगी सुझाव है महाराज। कुटुंब न्यायालय पारिवारिक समस्याओं का निष्पादन। वैसे आज तक दरबार में ये सलाह किसी और ने क्यों नहीं दी? महाराज, हमारे विचार में इस सुझाव पर तुरंत अमल करना चाहिए। अद्भुत, अत्यंत उपयुक्त सुझाव दिया है आपने मान्यवर। हम एक घोषणा करते हैं कि हर सप्ताह का शुक्रवार कुटुंब न्यायालय के लिए निर्धारित किया जाता है, जहां सामान्य जनता की समस्याओं का निराकरण होगा। धन्यवाद। सभा समाप्त होती है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। क्यों, ठीक सुझाव है ना रामू? अंततः आज दरबार में ऐसा व्यक्ति आ ही गया जिसने पंडित रामाकृष्णा को उसके उचित स्थान से अवगत करवा दिया। रामा, क्या देख रहा है? कौन है ये रहस्यमय व्यक्ति? इसने तो तुझे भी अचंभित कर दिया ना? वही तो मैं सोच रहा हूँ बंधु, कौन है ये और इसके पूर्व कहाँ मिला हूँ मैं इनसे? शारदा, शारदा कहाँ हो तुम? शारदा, क्या हुआ? आज घर में प्रवेश करते ही हमारा नाम पुकारे हैं, क्या बात है? ये देखो तुम्हारा मनपसंद नौलखा हार, मैंने इसे सुनार से स्वच्छ करा लिया है, एकदम नवीन प्रतीत होगा। देखो तो सही कैसे चमचमा रहा है।
लग रहे हैं हम ये हार पहन के। बहुत सुंदर। ये हार धारण करके तुम अत्यंत सुंदर लग रही हो। आपके कहने का क्या तात्पर्य है? हम वैसे सुंदर नहीं लगते हैं। नहीं नहीं, मेरा वो तात्पर्य नहीं था। मेरा तात्पर्य ये है कि तुम्हारे धारण करने के बाद ये हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। तुम तो पहले से ही बहुत सुंदर हो। हाँ, वो तो है। ये आपने सही कहा। रामू, ये कल्लूरी महोदय ने मुझे मेरे बचपन के नाम से रामू कहकर क्यों संबोधित किया? उससे मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उससे मेरा कोई ना कोई पूर्व संबंध अवश्य है। कौन है ये महाशय? अंततः 15 वर्ष पश्चात वो समय आ ही गया रामू, जब हम अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध ले सकेंगे। वाह रामा वाह, तुम तो बहुत चतुर निकले। मेरी बकरी को गुम हुए 2 दिन व्यतीत हो गए थे, किंतु कोई उसे नहीं ढूंढ पाया और सिर्फ तुम्हें ही ये स्मरण हुआ कि वो छप्पर पे होगी, जहाँ पर उसकी माँ का स्थान है। अरे इसमें क्या विशेष बात थी? बच्चा अंततः अपनी माँ के समीप ही तो जाएगा ना। स्वामीनाथ जी, आप तो बहुत विद्वान हैं, किंतु फिर भी बकरी को नहीं खोज पाए और वही कार्य रामू ने कितनी आसानी से संपन्न कर दिया। आपको विदित है, ऐसा कहा जाता है जो बालक अपने बालकाल में चतुर होते हैं वो बड़े होकर मूर्ख हो जाते हैं। आपका तात्पर्य है कि आप अपने बाल्यकाल में अत्यंत बुद्धिमान रहे होंगे, है ना काका? मूर्ख पिता का मूर्ख पुत्र, मूर्ख पिता का मूर्ख पुत्र। पंडित रामाकृष्णा, तुम्हारी उसी नादानी के कारण हमारे पिताजी को सबके समक्ष लज्जित होना पड़ा। उन्हें अपना गांव त्याग कर पलायन करना पड़ा और इसका प्रतिशोध तो हम तुमसे लेकर रहेंगे। देखना रामाकृष्णा, कैसे समस्त विजयनगर तुम पर हंसेगा और तुम लज्जित होगे। कितना अद्भुत व्यक्तित्व है कल्लूरी जी का और कितने अच्छे कवि भी हैं। हाँ, उनको तो अपने बच्चों के लालन पालन में कितनी सुविधा होती होगी। बच्चे जब पालक रोए तो एक कविता, जब हट करे तो दूसरी कविता। उनको तो महाराज के साथ दरबार में होना चाहिए। दरबार में क्यों? क्योंकि सबका मनोरंजन करेंगे और न्याय करने में महाराज की सहायता भी। परंतु उसके लिए पंडित रामाकृष्ण है ना। पंडित रामाकृष्ण उतने बुद्धिमान नहीं जितने कल्लूरी दिनकर जी हैं। देखा नहीं आपने दरबार में कैसे उन्होंने पंडित रामाकृष्ण को गलत सिद्ध कर दिया? पंडित रामाकृष्ण विजयनगर के अनमोल रत्न हैं। उन जैसा ज्ञानी कोई नहीं। कितने लोगों को न्याय दिलवाया है उन्होंने। क्या पता कितने लोगों को गलत न्याय दिलाया होगा। यदि दरबार में उस समय कल्लूरी दिनकर जी होते तो बात ही भिन्न होती। पंडित रामाकृष्ण का कोई सानी नहीं है। तो चलिए आज निर्णय हो ही जाए कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अर्थात हम पंजा लड़ाएंगे। यदि हम विजयी हुए तो कल्लूरी दिनकर श्रेष्ठ माने जाएंगे। यदि आप विजयी हुई तो पंडित रामाकृष्ण। द्वंद्व आपके और हमारे मध्य नहीं है, पंडित रामाकृष्ण और कल्लूरी दिनकर के मध्य है। महारानी जी, महाराज किस द्वंद्व के विषय में चर्चा हो रही है? महाराज वो हमारी इस विषय में चर्चा हो रही थी कि कल्लूरी दिनकर और पंडित रामाकृष्ण इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है और इस बात का निर्णय हम दोनों पंजा लड़ाकर करेंगे। छोटी महारानी जी, भला हम आपसे पंजा कैसे लड़ा सकते हैं? नहीं महाराज, आपके साथ नहीं, हम तो महारानी चिन्ना देवी के साथ पंजा लड़ाएंगे और यदि हम विजयी हुए तो हम पूरे 1 माह तक भोजन नहीं बनाएंगे। आज पहली बार हमें ऐसा मन कर रहा है कि पंडित रामकृष्ण पराजित हो जाए। महाराज कुछ कहा आपने? जी यही कि इसमें यदि आप पराजित हो गई तो? ऐसा तो संभव नहीं है और यदि हो गए तो पूरे 1 माह तक महारानी चिन्ना देवी भोजन बनाएंगी। हाँ, हमें हमारे भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखा आपने महारानी चिन्ना देवी, यदि आप महाराज को कष्ट से बचाना चाहती हैं
और हमारे हाथों के बनाए विशेष व्यंजनों से महाराज को वंचित नहीं रखना चाहती तो आप अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए और कल्लूरी दिनकर जी को श्रेष्ठ घोषित कर दीजिए। हमें स्वीकार नहीं है, ध्वन होगा। होगा। तो महाराज आप किसके पक्ष में हैं? हम महामंत्री तिमारसु। परंतु वो तो पंजा नहीं लड़ाएंगी ना। पंजा नहीं लड़ा रहे, वो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें जाना है, रात दरबार में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। हाँ बुला रहे, हाँ आ रहे हैं महामंत्री जी, आ रहे हैं। महाराज महामंत्री तिमरसुर यहाँ पधारे थे, परंतु हमें तो कहीं दृष्टिगत हो ही नहीं रहे। चलिए महारानी चिन्ना देवी, हम दोनों पंजा लड़ाते हैं। बच गए। क्या हमें सचमुच महामंत्री जी दिखाई दे रहे हैं? महाराज की जय। महामंत्री जी आप तो सचमुच प्रकट हो गए। जी अर्थात हम कुछ समझे नहीं महाराज। अर्थात आप यहाँ पर आए हैं तो किसी प्रयोजन से आए होंगे। अब क्या बताएं महाराज। नहीं बताना है तो रहने दीजिए फिर। नहीं महाराज, बताना आवश्यक है। आवश्यक है तो बताइए, फिर विलंब किस बात का है? महाराज प्रजा ये जानना चाहती है कि पंडित रामकृष्ण और कल्लूरी दिनकर में श्रेष्ठ कौन है। अच्छा, विजयनगर राज्य की प्रजा भी ये चर्चा कर रही है? भी अर्थात और कौन कौन चर्चा कर रहा है महाराज? अर्थात भी तो एक शब्द है ना, वो मुंह से निकल गया हमारे। हम विजयनगर राज्य के राजा है महामंत्री जी, हमारे पास भी शब्द बोलने का भी अधिकार नहीं है महाराज। मुद्दे की बात यह है कि प्रजाजन ये कह रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण ने न्याय से संबंधित जितने भी निर्णय लिए हैं उन सभी निर्णय को कल्लूरी दिनकर के सामने परखा जाना चाहिए। ये तो बोल सकते हैं ना। ये तो अत्यंत गंभीर बात है, क्योंकि प्रजा पंडित रामकृष्ण पर नहीं हमारे निर्णय पर संदेह कर रही है। पंडित रामकृष्ण तो केवल एक सलाहकार है, वो सलाह देते हैं। उनकी सलाह के आधार पर, उनकी बात सुनकर अपराधियों को दंड देने का निर्णय तो हम लेते हैं। सत्यवचन महाराज, परंतु अब इस प्रजा को शांत कैसे किया जाए? महामंत्री जी आप एक मुनादी करवाइए कि हम विजयनगर राज्य में कुटुंब न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं। कल प्रातःकाल पंडित रामकृष्ण एवं कल्लूरी दिनकर के समक्ष जनता की समस्याएं प्रस्तुत की जाएगी। उन समस्याओं पर ये दोनों अपनी अपनी सलाह देंगे। इन सलाहों के आधार पर यह तय होगा कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। जो आज्ञा महाराज। पंडित रामकृष्ण, कल परीक्षा है आपकी बुद्धि की और हमारी न्याय क्षमता की। मैं सोच रहा हूँ ना, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। तू तोते ही तोता है ना। अली उठ उठ, अली उठ। क्या हुआ माँ? है? ओ श्रृंगार की देवी, बताओगी अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही है तेरी बुद्धि को जंग लग गया है, उसे चमकाना पड़ेगा, रगड़ रगड़ कर। मेरी बुद्धि को क्या हुआ? एकदम मस्त है। अरे रामा, कुछ गड़बड़ है, देख मेरी रक्षा करना। ये रगड़ने की बात, चमकाने की बात कर रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। उसे चमकाना पड़ेगा रगड़ रगड़ के। आज उस कल्लूरी ने तुझे और तेरी बात को गलत सिद्ध कर दिया। कल कुटुंब न्यायालय में तेरी बुद्धि ने सही तर्क नहीं दिया और तू अपनी बात स्थापित नहीं कर पाया तो हमारी तो नाक कट जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, नाक नहीं कटने दे, मुझे अपनी नाक अत्यंत प्रिय है। इसीलिए शारदा और गुंडप्पा तेरे साथ अभ्यास करेंगे। अम्मा कह रही हैं कि हम दोनों अपनी समस्या आपके सामने रखेंगे और आपको उसका समाधान निकालना है। नहीं।
अभ्यास करना है अभी। माँ, क्या बच्चों की तरह व्यवहार कर रही हो? अरे, तुम ये बच्चों जैसी बात नहीं कर, ये बात हमारे सम्मान की है। कल दरबार में आपने अपने तर्कों का उचित उपयोग नहीं किया और वो कल्लूरी पुनः विजेता हो गया, तो हमारे सम्मान का क्या होगा? हम तो अपमानित हो जाएंगे ना। पहले शारदा अपनी समस्या प्रस्तुत करेगी। कल्पना कीजिए, हम एक तालाब में हैं। हम और अम्मा दोनों डूब रहे हैं। आप दोनों में से एक ही व्यक्ति को बचा सकते हैं। बताइए, आप किसे बचाएंगे? तुम लोग तालाब जाओगे ही क्यों? घर पे रहो ना, सुरक्षित है कि नहीं? हमने आपसे प्रश्न पूछा। प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता, उत्तर होता है। उत्तर दीजिए। ये मैं किस विपत्ति में फंस गया। चलो ठीक है, तुम्हें उत्तर ही चाहिए ना, तो मैं अम्मा को बचाऊंगा। है? आपका तात्पर्य है कि हम डूबकर मर जाएं? आप हमसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करते। आपको हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। उठा लो। क्या उठाऊं? आपसे नहीं, भगवान से कह रहे हैं। भगवान हमें उठा लो। हम चुल्लू भर पानी में डूबकर अभी अपने प्राण त्याग देंगे। इन्हें हमारी थोड़ी भी चिंता नहीं है। देखा शारदा, पंडित रामाकृष्ण का निर्णय। वह जानता है डूब गई तो डूबे, पत्नी तो दूसरी मिल जाएगी, इसीलिए अम्मा को बचा रहा है। आप दूसरी पत्नी लाएंगे? आपकी इतनी हिम्मत? सुब्बलक्ष्मी, क्यों भड़का रही हो? और शारदा, तुम इसकी बात क्यों मान रही हो? मैं किसी और को नहीं चाहता हूँ। यदि मुझे दूसरी पत्नी लानी होती तो क्या मैं तुम्हारा ये 9 लाख का हार चमका कर लाता क्या? है? देखो, इसका तात्पर्य आप हमें घूस दे रहे थे ताकि दूसरी पत्नी ला सके। आप हमसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करते। उठा लो भगवान, उठा लो। हाँ, ये सुब्बलक्ष्मी को उठा लो। सुब्बलक्ष्मी अपना परामर्श, अपनी टिप्पणी अपने पास नहीं रख सकती। चैन पड़ गया ना तुम्हें? शारदा, शारदा, एक बार सुन तो लो कि मैंने अम्मा की रक्षा वाली बात क्यों कही। हमें कुछ नहीं सुनना। आज तक कभी सुना है कि किसी की पत्नी तालाब में डूब रही हो? पत्नियां नहीं डूबती, पतियों को डुबाती हैं ऐसे। फंस गया ना रामा, अब क्या करेगा? अरे ईश्वर भी इन स्त्रियों की माया नहीं समझ पाया, तू क्या समझेगा? अरे तू इनके फेरे में आ क्यों जाता है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना मेरी। प्रणाम महाज्ञानी कल्लूरी दिनकर जी। आप जैसे ज्ञानी महापुरुष को हमारा कोटि कोटि नमन। आप जैसे को तो महाराज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए, यही ना? आपने तो हमारे मुख से निकलने से पहले ही हमारे मंतव्य को समझ लिया। इसे कहते हैं महाज्ञानी, बुद्धिमान, महापुरुष। देखिए करुण बात है, महाराज श्री कृष्णदेव राय का प्रमुख सलाहकार ये मूर्ख पंडित रामाकृष्ण नहीं होना चाहिए। वो स्वयं अपने ज्ञान का डंका बजाता फिरता है। हाँ, वही तो हम आपका नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं। पंडित रामकृष्ण के प्रतिवादी के रूप में। उसे बहुत गर्व है अपने अल्प ज्ञान पर, उसमें थोड़ी सी भी लज्जा शेष हो तो वो मुझ जैसे ज्ञानी महाज्ञानी के सामने तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करेगा और स्वयं ही अपने स्थान को त्याग कर हमारे पक्ष में कर देगा। वाह, आप तो परम ज्ञानी हैं। यदि आप चाहें तो हम राजनीति का प्रयोग कर अपने दांव पे चला देंगे। साम दाम दंड भेद कुछ भी इधर से उधर कर किसी भांति पंडित रामकृष्ण को दरबार से निष्कासित करा देंगे। हाँ? और उनके स्थान पे मुझे बिठा देंगे। हाँ? ताकि फिर जीवन पर्यंत हम आपकी हर बात को बिना विरोध मानते रहें और महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष आपका महत्व बढ़ाते रहें। हाँ? मुनि, ये पूरे दुनिया में पहला व्यक्ति है जिन्होंने हमारे गुरु को अच्छी तरह पहचान और परख लिया है। पंडित रामकृष्ण को निष्कासित करने के लिए हमें जो भी करना पड़े हमें स्वीकार है। हम करेंगे, अवश्य करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो फिर चलिए किसी पक्षी की भांति उड़ने का प्रदर्शन करिए। अवश्य, लीजिए।
चलिए ठीक है, जाने दीजिए। आप तो मुर्गा बनकर दिखाइए। हम मुर्गा बन जाए? गधा। बस कलूरी महाशय, आप हमारा विजयनगर साम्राज्य के राजपुरोहित आचार्य तथाचार्य का अपमान कर रहे हैं। हम तो केवल आपके पास प्रस्ताव लेकर आए थे। तनिक भी स्वीकार नहीं है। कब क्या कैसे करना है हमें सब विदित है। आपके निम्न स्तरीय सुझावों की हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब जो भी होगा कल महाराज कृष्ण देव राय के दरबार में होगा। महाराज, आज विजयनगर राज्य के इतिहास का एक विशेष दिवस है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराज कृष्णदेव राय की न्याय प्रणाली पर किसी को संदेह हुआ। इसीलिए महाराज को यह विदित किया जाता है कि पंडित रामकृष्ण के दिए हुए परामर्श पर लोगों का भरोसा कम हो रहा। आज इस दरबार में कुटुंब न्यायालय की व्यवस्था की गई है। पंडित रामकृष्ण और कल्लूरी दिनकर महोदय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके ऊपर दोनों अपना अपना परामर्श देंगे और इसके पश्चात महाराज स्वयं ये निर्णय लेंगे कि किनका परामर्श न्यायपूर्ण है और अंत में जिनके अधिकतम परामर्श न्यायपूर्ण होंगे उसे विजेता घोषित कर दिया जाए। उचित है महाराज, हम पंडित रामकृष्ण और कल्लूरी दिनकर को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है मंत्रीवर। पंडित रामकृष्ण और इनके प्रतिस्पर्धी पंडित कल्लूरी दिनकर सभा में पधार रहे हैं। गुरुजी, आज तो आप अत्यधिक प्रसन्न होंगे। बड़ी सभा में महाराज के सामने पंडित रामकृष्ण का सम्मान तार तार होने का स्वप्न साकार होने जा रहा है गुरुजी। महाराज, पहला प्रकरण प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है मंत्रीवर। उषा रेड्डी और चिन्ना स्वामी रेड्डी दरबार में हाजिर हो। महाराज, उषा रेड्डी जी का कथन है कि इनके पति ने इन्हें धोखा देकर इनसे विवाह किया। किस प्रकार का धोखा? स्पष्ट कीजिए उषा देवी। महाराज, विवाह के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे पति गंजे हैं। उनके सर पर बाल नहीं है। विवाह में ये अपने सर पर पगड़ी धारण कर उपस्थित हुए, अर्थात किसी को ये सत्य नहीं पता कि ये गंजे हैं। महाराज, मुझे अपने लिए गंजा पति स्वीकार नहीं है। अरे मनी, ये समस्या तो हमारी परम पूज्य गुरु माता की भी है। वरुण माला हमें अपने स्वामी को ईश्वर मानती। अब ईश्वर के सर पे बाल हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? कल्लूरी दिनकर जी, बताइए इस विषय में आपका क्या परामर्श है? पति ने पत्नी को धोखा देकर शादी की, सर पर पगड़ी पहनकर सत्य को छुपाया, सबको भ्रम में रखा। अतः पत्नी को अधिकार है कि वे उन्हें छोड़ दें। महाराज, कल्लूरी जी का कथन सत्य है। किसी को धोखा देना हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध है। क्या गुरुजी, आप भी तो वर्षों से यही करते आ रहे हैं। उसका क्या? पंडित रामकृष्ण, आप बताइए इस विषय में आपका क्या कथन है? महाराज, यदि सबके यही विचार रहे तो इस राज्य के सभी पंडित अविवाहित रह जाएंगे। कोई भी स्त्री उनसे विवाह करेगी ही नहीं। महाराज, सिर के ऊपर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सिर के भीतर क्या है ये महत्वपूर्ण है। धनी, इस परिभाषा के अनुरूप तो हमारे गुरुजी का विवाह ही नहीं होना चाहिए था, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस टकले के ना अंदर कुछ है ना बाहर कुछ है।
और मनुष्य को उसके कर्मों, उसके विचारों से परखना चाहिए। क्या बाह्य सौंदर्य मनुष्य के आचरण, उसके स्वभाव से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? महाराज, यदि सौंदर्य ही सब कुछ है तो आप जैसे सुंदर, संस्कारी और वर्चस्व वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी साधारण व्यक्ति का विवाह तो संभव ही नहीं होगा। और ये कथन भी सत्य नहीं महाराज कि एक गंजे पति की पत्नी प्रसन्न नहीं रहती। मैं ये प्रमाणित कर सकता हूँ। हमारे मंत्रीवर तिमारासु और गुरुवर तथाचारी जी को ही देख ले, क्या उनकी पत्नियां उनके साथ प्रसन्न नहीं है? ये सत्य है महाराज। क्या सत्य है? हमारी पत्नियां प्रसन्न नहीं है? हमारी तो है। तो हमारी भी है महाराज। हम अपनी पत्नी के हृदय में बसते हैं। गुरुवर, पत्नी यदि पति के हृदय में बसे तो पत्नी सदैव प्रसन्न रहती है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि हम 100 बार कहेंगे कि हमारी पत्नी वरुणमाला हमारे हृदय में रहती है। महाराज, पंडित रामकृष्ण सबको मुख्य चर्चा से भटका रहे। मुख्य विषय यह है कि चिन्ना स्वामी ने अपनी पत्नी को भ्रम में रखकर उसे धोखा देकर शादी की या नहीं। वो गंजे हैं, सत्य को छिपाया कि नहीं। उन्होंने सत्य क्यों नहीं कहा? जिस विवाह की नींव ही असत्य पर आधारित हो वो विवाह मान्य नहीं। महाराज, पत्नी के प्रति प्रेम और सुविचार से ही पति को परखना चाहिए, उसके बाह्य सौंदर्य से नहीं। महाराज, मेरे विचार से इसे भंग करने के स्थान पर इस विवाह को एक अवसर और देना चाहिए ताकि पत्नी पति के वास्तविक सौंदर्य को परख सके। आप दोनों के कथन में हमें सत्यता प्रतीत होती है। आप दोनों के तर्क से हम अत्यंत प्रभावित हैं। विवाह हम सभी के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। उसे इस प्रकार से इतनी आसानी से खंडित करना अनुचित होगा। हम आप दोनों से ये आग्रह तो नहीं कर सकते हैं कि आप दोनों अपना विवाहित जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि ये आप दोनों का व्यक्तिगत प्रसंग है। हाँ, हम ये राय अवश्य दे सकते हैं कि इस विवाह को एक अवसर और दिया जाना चाहिए। आप परिवार के साथ, परिवार के वरिष्ठ जनों के साथ कुछ समय बिताइए। उसके पश्चात देखिए, हो सकता है कि आप एक दूसरे को समझ पाएं, एक दूसरे से प्रेम कर पाएं। उसके पश्चात भी आपको लगे कि आपके साथ धोखा हुआ है तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। देवी, ये प्रकरण यहां समाप्त होता है। महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! मंत्रीवर महाराज, इस प्रकरण के लिए कल्लूरी दिनकर जी और पंडित रामकृष्ण दोनों को ही एक एक अंक प्रदान किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब दूसरा प्रकरण महाराज, देवी वरुणमाला जी को प्रस्तुत किया जाए। वरुणमाला? यार, कौन सी वरुणमाला है विजयनगर में? हमारी वाली तो हो नहीं सकती। देवी वरुणमाला दरबार में उपस्थित हो रही है। देखा गुरुजी, अंततः हमारी गुरु माता को बुद्धि आ ही गई। आपने गुरु माता के साथ अवश्य कुछ न कुछ कपट किया होगा, इसीलिए आई हैं। गुरुजी, अब तो आपका सम्मान धूमिल हो जाएगा, पगड़ी आपकी उछल जाएगी। प्रणाम स्वामी। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? चाकू है। चाकू है, वो तो हम भी देख रहे हैं, पर क्या करें? आप इससे हमारा वध कर दीजिए स्वामी। हम आज इस भरे दरबार में जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसके पश्चात हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं। हम आपका वध क्यों करें? हम आपका वध क्यों करना चाहेंगे? आप हम पर दया ना करें, कर दीजिए हमारा वध। गुरुमाता, शांत हो जाइए आप, और आप हमें बताइए आपको क्या कष्ट है। आप गुरुवर से इतना अनोखा आग्रह क्यों कर रही हैं? महाराज, शिव जी के पवित्र पर्व पर
हम प्रभु का दूध से अभिषेक करना चाहते हैं, समस्त जन समूह के समक्ष, जिससे सभी उस महाअभिषेक को देख सके और स्वामी का आशीर्वाद लिख सके। किंतु ये है कि हमें इसकी अनुमति ही नहीं दे रहे। महाराज, हम ऐसी अनुमति कैसे दे सकते हैं? समस्त प्रजा के समक्ष, वो भी अल्प वस्त्रों में हमारा प्रदर्शन, ना ना, अनुचित है, अनुचित है महाराज। महाराज, हम अपने स्वामी से याचना करते करते क्लांत हो चुके हैं, परंतु ये है कि पसीजते ही नहीं। अब आप ही हमारी सहायता करें। अवश्य अवश्य गुरु माता। कल्लूरी दिनकर जी, गुरु माता की इस इच्छा को लेकर आप क्या परामर्श देंगे? ये कैसा परिहास हो रहा है दरबार में महाराज। अभिषेक केवल महादेव का, शिवलिंग का होता है। मनुष्य का अभिषेक अर्थात ईश्वर का परिहास, यह असंभव है। पंडित रामकृष्ण, क्या आपको भी यह संभव लगता है? नहीं महाराज, हम सब गुरु माता के इस मनोभाव से परिचित हैं और जानते हैं कि वो गुरुदेव को ही अपना ईश्वर मानती है। इनके शीश से लेकर इनकी चरण पादुका तक इन्हें शिवलिंग के रूप में ही देखती है और स्वयं को मां पार्वती के रूप में। तो यदि वे अपने स्वामी का अभिषेक करना चाहती हैं, तो इसमें ईश्वर के अपमान का कैसा प्रसंग? मेरे विचार से तो इन्हें अवश्य ही अनुमति मिलनी चाहिए। महाराज, हमारी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है, वो भी सबके समक्ष, वो भी सार्वजनिक रूप से, वो भी अल्प वस्त्रों में। ना 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 ना। ओ दीदी, बुड्ढे का चेहरा, इतना भयानक दृश्य देखने के लिए प्रजा से कोई नहीं आने वाला ना। मनुष्य का अभिषेक घोर पाप है। मैं मानता हूं मनुष्य का अभिषेक नहीं होता। तो चलिए, इस समस्या का भी एक उपाय है मेरे पास। सर्वप्रथम एक उचित स्थान का चयन किया जाए, वहां गुरुवर को बिठाकर उनके समक्ष एक शिवलिंग की स्थापना की जाए। गुरु माता उस शिवलिंग को अपने पति परमेश्वर का प्रतिरूप मानकर उसका अभिषेक तो कर ही सकती है ना। अभिषेक के पश्चात जल के कुछ छींटे गुरुवर पर भी छिड़के जाए। इस प्रकार गुरु माता की मंशा भी पूर्ण हो जाएगी और ईश्वर के अपमान का कोई प्रसंग भी नहीं उठेगा। महाराज, ये तो हो सकता है। अब रही बात अभिषेक के स्थान की, तो वो तो किसी मंदिर में ही होना चाहिए। क्यों गुरु माता, कौन सा मंदिर आपके लिए उपयुक्त रहेगा? हमारे लिए तो वही स्थान मंदिर है जहाँ हमारे स्वामी निवास करते हैं। अर्थात आपका घर। जी। तो महाराज, तय रहा, ये अभिषेक गुरुवर के घर पर ही होगा। उचित। आपका परामर्श हमें स्वीकार है। अद्भुत अद्भुत। तो उपाय निकल गया। गुरु माता भी खुश और गुरुवर भी सहमत। मंत्रीवर, तो इस प्रकार पंडित रामकृष्ण के होते हैं 2 अंक और कल्लूरी महोदय के 1। रामकृष्ण, इस प्रकार मैं तुम्हें विजय नहीं होने दूंगा। इधर आइए। जी स्वामी। ये सब दरबार में लाने की क्या आवश्यकता थी? हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमारी भावनाओं का प्रवाह तीव्र हो गया था। गुरुवर, समझने का प्रयास करें, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, तुम्हारा परिवार भी इस बात ही, तुम्हारे परिवार की समस्या लेकर दरबार में आएगा, तब अपना परामर्श दीजिएगा पंडित रामकृष्ण। शारदा देवी और पंडित रामकृष्ण की अम्मा दरबार में उपस्थित हो रही है। लीजिए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। जाइए जाइए, आप भी हमारे प्रभु के दर्शन कीजिए। हे भगवान। ले रामा, संभाल, बड़ा परामर्शदाता बन रहा था ना, ले अब। चुप कर, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों यहाँ क्यों आई हैं? आज कुटुंब न्यायालय का औचित्य भली भांति समझ में आ गया है पंडित रामकृष्ण। प्रतीत होता है कि विजयनगर राज्य की सारी पत्नियों को आज अपने पतियों के विरुद्ध आरोप लगाने का अवसर मिल गया है इस कुटुंब न्यायालय में। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम अम्मा। आप दोनों का
इस दरबार में हार्दिक स्वागत है। तुम दोनों यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? घर में मेरी दुर्गति के कम अवसर मिलते हैं क्या? महाराज, हम अपनी न्याय की प्रार्थना लेकर आए हैं। न्याय कीजिए। मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा रामा। कुछ ना कुछ बवंडर अवश्य आने वाला है तेरे जीवन में। तेरी दुर्गति निश्चित है। आप बताइए, आपकी दुविधा क्या है, संकट क्या है? हम उपाय बताएंगे अवश्य। अब बताइए, अम्मा और हम में से आप किसकी रक्षा करेंगे? शारदा देवी, हम तो आप दोनों की रक्षा करेंगे, परंतु ये तो बता दीजिए कि रक्षा करनी किससे होगी? नहीं नहीं महाराज, हम आपसे नहीं, आपके निकट खड़े इनसे पूछ रहे हैं। बताइए, हम दोनों में से किसे बचाएंगे? उत्तर दीजिए। शारदा देवी, हम आपके प्रश्न को समझने में असमर्थ है। कृपया स्पष्ट कीजिए, आप कहना क्या चाहती हैं? यदि हम और अम्मा दोनों पानी में डूब रहे हो, तो पहले ये किसके प्राणों की रक्षा करेंगे? उत्तर दीजिए, किसे बचाएंगे आप? लो बोलो, ये तो कोई समस्या ही नहीं है महाराज। अत्यंत ही व्यर्थ का प्रश्न पूछ रही है। व्यर्थ का प्रश्न? महाराज, ये इसे व्यर्थ का प्रश्न कह रहे हैं? ये व्यर्थ का प्रश्न नहीं है। जब अपने आवास में हमने इनसे यही प्रश्न पूछा था, तो इन्होंने हमसे कहा कि ये अम्मा को चुनेंगे, अर्थात ये हमें तालाब में डूबने के लिए छोड़ देंगे। महाराज, ये व्यर्थ का प्रश्न नहीं है। ये एक पति का अपने पत्नी के प्रति प्रेम का प्रश्न है। एक पत्नी के प्राणों का प्रश्न है, उसके अस्तित्व का प्रश्न है। शांत गुरुवर, गुरुवर शांत हो जाइए। जी महाराज। पंडित रामकृष्णा, आप इस अत्यंत गंभीर विषय में क्या कहना चाहेंगे? शब्दों में बोलिए, शब्दों में। महाराज, यदि मैं शब्दों में मैं यदि पानी में उतरूंगा तो मैं स्वयं डूब जाऊंगा और मेरे साथ अम्मा भी डूब जाएंगी। पंडित रामकृष्णा, आप कहना क्या चाहते हैं, हम ये समझने में असमर्थ हैं। महाराज, ये जो शारदा महोदया यहाँ खड़ी है ना, इन्हें ही हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है और ना ही अम्मा को तैरना आता है। महाराज, ये तो कोई प्रकरण ही नहीं हुआ। आप इन्हें यहाँ से प्रस्थान करने का आदेश दे दें। महाराज, प्रश्न ये नहीं है कि किसे तैरना आता है, किसे नहीं। प्रश्न तो ये है कि ये बचाएंगे किसे। गुरुवर, सब शांत हो जाइए। महाराज, आपका प्रश्न अद्भुत है, अर्थात उपयुक्त है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर मिले उससे पूर्व पंडित रामकृष्ण को तैरने का अभ्यास करना होगा, उन्हें तैरना सीखना होगा। उसके पश्चात पंडित रामकृष्ण को आप दोनों को लेकर तालाब में उतरना होगा, तब जाके आपके इस उपयुक्त प्रश्न का उपयुक्त उत्तर मिल पाएगा, है कि नहीं? उचित है महाराज। पंडित रामकृष्णा। जी महाराज। जी नहीं, आप यहाँ आइए हमारे निकट। जी महाराज। जी महाराज। ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनिए। जी। भविष्य में यदि आपने तैरना सीखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा पंडित रामकृष्ण। श्वास लेना त्याग दूंगा महाराज, परंतु तैरना कभी नहीं सीखूंगा। अद्भुत, अद्भुत। जाइए अब और हमारे आदेश का पालन कीजिएगा। जी महाराज, धन्यवाद। तुम दोनों घर चलो, मैं वार्तालाप करता हूँ तुम दोनों से वहां पे। महाराज, इस विषय में हमारा परामर्श तो ये है कि कलुआ, तू? अरे, ये तो वही है जो हमारे घर के पीछे रहता था। बाल्यकाल में कितना पीटा है हमने इसे। अरे, पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा के लाठी से पीटा था। बेबी धोकर इसकी धोती खुल गई थी। मूर्ख बाप का मूर्ख बेटा। बचपन में जब ये बेचैन हो जाता था ना इसके आगे
दीदी। शारदा, अरे अम्मा आप भी नहीं पहचाने, कलुआ है ये। अम्मा ने भी पहचान लिया। अरे ये स्वामीनाथ का पुत्र कलुआ है। अरे हाँ अम्मा, मैंने अब पहचाना। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अम्मा भी प्रणाम कर रही है। क्षमा करें महाराज, ये दोनों राज दरबार की मर्यादा से अनभिज्ञ हैं, इसलिए ऐसी भूल कर बैठे। अब आप मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब हम आगे की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। जी धन्यवाद पंडित रामकृष्ण। मंत्रीवर, मिनम्मा नायडू और उसके सहपरिवार को प्रस्तुत किया जाए। महाराज, ये मिनम्मा नायडू है। इनका कथन है कि भुज्जी उनका पुत्र है। आज से 7 वर्ष पूर्व इन्होंने इसे जन्म दिया था। चूंकि वो अविवाहित थी, इसीलिए भयवश उन्हें अपने पुत्र का त्याग करना पड़ा और उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ना पड़ा। मंदिर से इस गरीब दंपति शशिकांत और भार्गवी ने इसे भगवान का आशीर्वाद समझ के उठा लिया और इसका लालन पालन किया। चूंकि अब ये विवाहित हैं, तो वो अपने इस पुत्र को वापस पाने के लिए इच्छुक है। इसी प्रकरण की वजह से रामू तू इस दरबार से निष्कासित होगा।